हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर मेंस ऑफ आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन। राइट, जैसे कि यहाँ पर क्या हमें पता है कि जो पीओ प्री का एग्जाम है वो हो चुका है कंप्लीट। अब आप लोगों ने अटैम्प्ट कर ली है, सबने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं कि गुड अटैम्प्ट क्या है, ये है वो है, बट हमें अब क्या करना है, मेंस के लिए पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी है। मेंस की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है क्योंकि अब आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि आप रिजल्ट का वेट करो उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। उसके बाद टाइम भी नहीं होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, तो आपको अभी से स्टार्ट करना है। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में प्री की जैसा नहीं है कि 35 क्वेश्चंस हैं और आपके पास 20 मिनट्स का टाइम है, नहीं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, प्री में क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है और टाइम यहाँ पर कम है। बट अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में क्या होता है, मेंस में टाइम, आपके पास समय जो है, समय की अगर हम बात करें तो समय बहुत अधिक रहता है और जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस जो है वो बहुत कम होते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है कि क्वेश्चंस बहुत कम है, टाइम बहुत है, तो ये बहुत इजी हमें लगता है कि अरे टाइम तो बहुत है हमारे पास, हम आराम से कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है भाई, मेंस का पेपर आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है बहुत इजीली आप उसे कर लोगे। उसमें कुछ ऐसा बहुत चीज़ें होती हैं कि हम सब चीज़ें कर नहीं पाते हैं, हम टाइम में कुछ ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मेंस में हमें क्या क्या चीज़ें अटैम्प्ट कर रही हैं ताकि हम वहाँ से सेफली अटैम्प्ट करके और मार्क्स गेन करके नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर सकें। तो आज सेशन में हम लोग बात करेंगे कि मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किस तरह से हमें पेपर को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की। देखो, पैटर्न प्री का हमारा पेपर हो चुका है तो प्री तो हमें पता है कैसा कैसा होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेंस के एग्जाम की। तो मेंस में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके, रीजनिंग, इंग्लिश, डाटा इंटरप्रिटेशन और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इन चारों में देखो, आप देख पा रहे हो रीजनिंग की सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, बस 45 क्वेश्चन हैं और मार्क्स कितने हैं उसके लिए, आपको 60 मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब हर क्वेश्चन एक नंबर का नहीं है, एक से ज्यादा मार्क का हर क्वेश्चन है। और टाइम आपको मिल रहा है, आप देख रहे हो 1 घंटे का टाइम मिल रहा है। मतलब आपको केवल 45 क्वेश्चन, जो कि आप प्री में 35 कर रहे थे, बस 10 क्वेश्चन यहाँ बढ़े हैं और टाइम कितना बढ़ गया है, 1 घंटा। और प्री में आपको केवल 20 मिनट्स मिल रहे थे। आप लोग सब अटैम्प्ट करके आ रहे थे, 30+ अटैम्प्ट करके आ रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप होगा। आप लोग क्वेश्चंस, और आप एक बार समझो, जो पिछली बार पेपर हुआ 2021 का, उसमें अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में उसमें जो सेक्शन कट ऑफ गई थी वो 7.25, 7 पॉइंट समथिंग यहाँ पर गई थी आउट ऑफ 60। तो आप समझ पा रहे हो, 60 में से आपको लगभग 8 नंबर लेके आने थे तो आप इस सेक्शन में क्वालिफाई कर जाते। तो 60 में से आप 8 नंबर ला रहे हो, मतलब आपको 45 में से कुछ ही क्वेश्चंस, 8 बना लिया आपने, बहुत बड़ी बात है। 10 बना लिया आपने क्वेश्चंस, बहुत अच्छा पेपर आपने कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पेपर का लेवल है, जो पेपर के क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल के आते हैं और आपको वही चूज करने हैं जो आप कर पाओ। ठीक है, ऐसी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के होंगे और 40 मिनट्स आपको यहाँ मिलेंगे। अगर हम डीआई की बात करें, यहाँ पे कॉन्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे डीआई लिखा हुआ है। डीआई की अगर हम बात करें, सेम क्वेश्चन आते हैं प्री के, 35 क्वेश्चन, बट 60 मैक्सिमम मार्क्स है। मतलब एक क्वेश्चन लगभग 2 से कुछ नंबर के भी, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का भी होगा और आपको टाइम मिलेगा 1.25 घंटे का, 45 मिनट्स का, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। तो वो भी आपको सारे नहीं करने हैं, आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं जिनको आप अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स वहाँ से निकालो और आगे बढ़ जाओ। ऐसे सेम जीए में आपके सेम रहते हैं, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड रेट ऑफ 35 मिनट्स का टाइम रहता है आपके पास। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास एक टेस्ट होगा जो इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप ये पेपर खत्म करोगे, टाइम अप होगा यहाँ पर आपको 180 मिनट्स का, उसके तुरंत बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एक लेटर लिखना होगा और एक ऐसे लिखना होगा। उसका टॉपिक आपको उसके बाद ही वहाँ दिखेगा, आपको कीबोर्ड की हेल्प से वहाँ पे टाइप करके लिखना होगा। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है लेटर लिखने के लिए, एक आता है ऐसे लिखने के लिए, और 25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आपको आधे घंटे का टाइम हमें मिलता है। तो ये पूरा आपका उस दिन का पैटर्न रहेगा जिस दिन आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे, उस दिन के हिसाब से। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो बात करिए हमने पैटर्न की कि किस तरह का पैटर्न रहता है। अगर हम बात करें अब रीजनिंग के पैटर्न की, तो रीजनिंग में आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 60 मार्क्स के हैं और जो इसमें आपको सॉल्व करने के लिए पूरा 1 घंटा मिल रहा है। मतलब आप देख रहे हो समय कितना ज्यादा है आपके पास, समय बहुत है। आप सोच रहे हो कि अरे 45 क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाएंगे, 1 घंटे का टाइम है। प्री में देख रहे हो 35 क्वेश्चन करके आता हूँ मैं और 20 मिनट्स में, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। आप इस भ्रम से बाहर निकलिए क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल सॉल्व करना है। तो वो हम समझेंगे कि कैसे करेंगे।
सबसे पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत इजी, जो हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, वही वही सब सिलेबस रिपीट होता है। अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, कोइन डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, स्लॉगिस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, डीएस और इन आउटपुट। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, प्री में भी सेम रहता है। प्री में जो होता है वो लेवल इनका जो होता है बहुत लो रहता है, और मेंस में वही क्वेश्चन सेम है बट इनका लेवल क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। तो अगर हम अब बात करें कि हमें किस तरह से पेपर की स्ट्रेटजी को बनाना है, सबसे पहली बात यह है कि आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब वो क्यों कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या होता है ना, पता लग जाता है हमें कि हम किस तरह का पेपर हमारा आ रहा है, क्या एक पैटर्न है पेपर का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चन आने हैं, 45 क्वेश्चन आने हैं रीजनिंग के। ठीक है, 45 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आने हैं। और आप जब पेपर पुराना वाला देखोगे पिछली बार का, मतलब 2021 का, 2020 का, तो आप समझ जाओगे कि पेपर क्या लेवल क्या है, पजल्स किस लेवल तक की आ रही हैं, या कोई भी क्वेश्चन कोइन डिकोडिंग का, इनपुट किस तरह का आ रहा है। सबसे पहली बात क्या है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा स्टेप है जो हम यहाँ से जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनसे हम मार्क्स निकालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, अपना हम मार्क्स, जो हमारे मार्क्स हैं उन्हें इनहेंस करेंगे। इनहेंस योर मार्क्स, इनहेंस योर मार्क्स। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला, कुछ पजल्स मिले। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको मिले जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड, कुछ हैं जो कि है इनपुट आउटपुट रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो है कोइन डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस, राइट। तो आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और आपको उन्हीं पे वर्क करना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ से कर सकते हो। तीसरी बात ये है, आप जब समझ जाओ कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपको उसके बाद डिफिकल्ट या फिर हम बोल सकते हैं हाई लेवल की जो पजल्स है, हाई लेवल के जो क्वेश्चंस है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ऑफ हाई लेवल क्वेश्चंस, ऑफ हाई लेवल क्वेश्चंस। अब हमारा पहला काम मैंने आपको क्या बताया, पहला काम मैंने आपको बताया कि आपको ऑब्जर्व करना है क्या, पिछले साल के पेपर्स, लगभग 2 या 3 साल पेपर आपको ऑब्जर्व करने हैं, और साथ ही जो इस साल पेपर हो चुके हैं, जैसे आईपीएस क्लर्क हो चुका, आरआरबी पेपर हो चुके, तो वो भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो एक काम तो आपका हम कर देते हैं क्या, कि ये पेपर जो है, ये जो पैटर्न यहाँ पे लिखा है वो 2021 के पेपर का पेपर पैटर्न है, कि वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो पजल्स है, पजल सबसे बड़ा मेन रोल यहाँ पे अदा करती हैं किसी पेपर, रीजनिंग के पेपर में, मेंस के। यहाँ पर आप देखो 25 क्वेश्चंस जो हैं पजल से आए थे। टोटल कितने थे, 45 क्वेश्चंस, जिसमें से 25 क्वेश्चन तो पजल के हो गए, कितने बचे भाई, 20। बाकी 20 क्वेश्चन बाकी अदर टॉपिक से होंगे। तो जो पजल्स है वो आपका क्या कर सकती है, आपको अगर आपको पजल्स आती हैं बनानी, तो आप पजल्स के भरोसे भी पूरा पेपर यहाँ पर निकाल सकते हो। 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे पजल से। पजल में क्या पूछा गया था, यहाँ लिखा है, यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन पजल आई थी जो कि इसमें 5 कार्टन्स को सेट करना था। सिलेक्शन बेस्ड पजल आई थी। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया था जिसमें 4 कपल से जो कि नॉर्थ फेस करके बैठे हुए थे। पैरेलल रो पजल जो हमने बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं वो आई थी, 10 पर्सन्स की आई थी, केवल 2 ही क्वेश्चन थे। आप देखो ऐसा नहीं है प्री की तरह 5-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप एक बड़ी पजल सॉल्व करोगे तो आपको कभी कभी 2, कभी कभी 3 क्वेश्चन ही देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। सर्कुलर अरेंजमेंट आया था आपका, ठीक है, और डिस्टेंस बेस्ड पजल आई थी, इसमें आपकी जो पजल है वो बेस्ड थी डायरेक्शन डिस्टेंस पे, राइट। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन यहाँ से कवर हुए थे। उसके बाद डीएस में आपके 3 क्वेश्चन आए थे। कोरेट डायरेक्शंस की बात करें हम, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, वहाँ पिछली बार की बात कर रहे हैं। और बीआर जो आया था वह कोरेट आया था, 2 क्वेश्चन वहाँ से मिले थे। इनपुट से आपको मिले थे 4 क्वेश्चन। कोइन डिकोडिंग जो कि बहुत हाई लेवल की आती है मेंस एग्जामिनेशन में, हमें पता नहीं होता है, पैटर्न ऑब्जर्व खुद से करना होता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। चाइनीज कोडिंग की बात हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आई थी बहुत डिफिकल्ट थी, 3 मार्क्स की आई थी। लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर आपको 6 नंबर की 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। उसके बाद बॉक्स बेसिक पजल आई थी जो कि 5 क्वेश्चन आए थे उसके, और एक आया था ट्राइंगल हेक्सागन सर्कल का कुछ क्वेश्चन था जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये तो एक पैटर्न मैंने आपको बताया ऑब्जर्व करने के लिए कि किस तरह का पेपर आपको पिछली बार देखने को मिला था। अब इसी पर बेस्ड, मतलब टॉपिक लगभग सेम ही रहते हैं, पजल्स ही आएंगी आपके पास, कोरे डायरेक्शन ही आएगा, मतलब आपको ये टॉपिक्स तो पक्का से तैयार करने ही करने हैं। तो उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखो जो अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब पर आपको क्या मिलेगा, यूट्यूब पर आपको यहाँ पर 30
पजल्स यहाँ पर पढ़ चुकी हैं, जो कि मेंस लेवल की पजल्स हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसको हम और भी ऐड ऑन करेंगे, जिसमें हम खूब सारी पजल सॉल्व करेंगे जो कि सेम पैटर्न पर फॉलो हो रही हैं। एक बात तो ये हो गई, यहाँ पर ये पजल्स पहले से हैं अवेलेबल, इनको आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट करके बताइए कि आप देख चुके हैं उन पजल्स को, 30 पजल्स को। और दूसरी बात, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर 2021, 2020, 2019 में पूछे जा चुके हैं IBPS PO मेंस की एग्जामिनेशन में, हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारी पजल्स। तो आप इस पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर आप चाहते हैं देखना तो सब एक काम करेंगे, आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाँ आप सॉल्व करेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो आप बस कमेंट कर दीजिएगा इसके लिए, ठीक है। वैसे तो हम करेंगे स्टार्ट, बट आप फिर भी कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। और एड ऑन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मेंस के पजल एड ऑन करेंगे। साथ ही आपको ये दो चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं पूरा डिटेल कोर्स को पढ़ना फ्रॉम रीजनिंग का, फ्रॉम प्री टू मेंस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन, जो कि आप डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द प्ले स्टोर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा है, मैं क्यों बोल रही हूँ डाउनलोड करने के लिए। देखो, मेंस की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी 40 पजल्स, 40 जो कि हाई लेवल की पजल्स है, जैसे कि एग्जाम में पूछी जा रही है वैसे ही, ठीक है। अब वो टॉपिक बताती हूँ मेरे को क्या क्या टॉपिक्स हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं। 40 पजल्स हैं यहाँ पर। कितनी पजल्स हैं? 40। देखो, आपके पास टाइम अब मेरे ख्याल से 1 महीने का भी नहीं है मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप ये लेते हो 40 वीडियोस का, तो आप एक दिन में 2 पजल बनाओगे तो आपकी 20 डेज में कंप्लीट हो जाएंगी। साथ ही आपको मिल रहा है यूट्यूब पर PVC क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और उसके अलावा मेंस लेवल की पजल्स आपको मिल रही हैं, जो कि 30 वीडियोस तो पड़ी हुई हैं ही पहले से ही, और साथ में और भी यहाँ पर ऐड होंगी, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब पजल्स का बहुत सारा सेक्शन आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार टॉपिक देख लो किस किस टाइप के टॉपिक्स हैं यहाँ पर। हेक्सागोनल, जो कि बहुत आता है एग्जाम में, इस फिगर बेस पर पजल्स आती है। फ्लैट फ्लोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रो एंड कॉलम बेस्ड पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। 16% ऑन द बोर्ड्स, मतलब यहाँ पर जो पर्सन है वो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं। प्री में आते हैं 7 या 8, यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे 16 पर्सन या फिर 10 कार्स, तो इस टाइप की पजल्स यहाँ पर आती हैं। अरेंजमेंट ऑफ 12 पीपल, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अरेंजमेंट वाले हैं, बट इनके साथ यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ ना कुछ एड ऑन, जैसे टाइम मिल गया, उसके साथ आपको अमाउंट मिल गया, 2 सर्कल मिल गया आपको साथ में, इसके साथ आपको कोई कंडीशंस मिल गई, फिल इन द ब्लैंक पजल जो कि आपको देखने को मिल सकती है। डायग्राम वाली पजल आपको एक ना एक जरूर देखने को मिलेगी मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके अलावा पैरेलल रो, मैंने आपको बताया पिछली बार आई भी थी पैरेलल रो बेस्ड पजल। BR के साथ बहुत आता है सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस, लीनियर में साउथ और नॉर्थ बैठे हैं। मैथमेटिकल मतलब आपको थोड़ी सी मैथ्स लगानी होगी, कैलकुलेशन करनी होगी, वो वाली पजल आपको देखने को मिल सकती है। 3 रोज, ये वाली गजल SBI में बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसमें 3 रो में लोग बैठे होते हैं ऐसे करके, फर्स्ट रो थोड़ी सी छोटी होती है, सेकंड में ऐसा, थर्ड में ऐसा, 3 रो इस तरह से बनी हुई होती हैं, ठीक है। इस तरह की पजल SBI में बहुत बार आ चुकी है, तो वो पजल यहाँ पर सॉल्व की हुई है। तो आप इस ऐप पर जाकर, इस वाले ऐप पर जाकर आप ये कोर्स पर परचेस करके, बहुत ही मिनिमम रेट है इसकी, अभी डिस्काउंट कूपन भी चल रहा है, तो आप उसमें इससे भी कम रेट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्री की। अब प्री में क्या मिलेगा भाई, मेंस की बात हो गई। प्री में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी फ्रॉम फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। अब जैसे कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 आपको क्लास मिलेंगी। इनइक्वालिटी की तो 3 क्लास में सब प्री पढ़ाया गया है? नहीं, प्री नहीं पढ़ाया गया है। प्री के साथ साथ मेंस लेवल तक का पढ़ाया गया है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग जो है वो आपको मेंस में भी आता है मेंस में, तो यहाँ पर आपको मेंस लेवल तक का पढ़ाया गया है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर BR भी हो गया, सेम हाई लेवल तक पढ़ाया गया है। स्लोगिज्म की आपको यहाँ पर 4 क्लास मिलेंगी, एक क्लास और ऐड की गई है यहाँ पर, तो आपको वो जो क्लास है 4th वाली और 3rd वाली वो आपको मिलेंगी मेंस लेवल की। अब यहाँ पर पजल आपको दिख रही है 1 to लेवल लिखी हुई, ये सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 50 क्लासेस मिलेंगी। अभी ये ऐड हो गई हैं जो कि 60 तक पहुँच चुकी हैं यहाँ पर क्लासेस, ठीक है। मिनी मॉक्स ये सब आपको प्री लेवल के मिलेंगे, ठीक है। ये सब प्री है, बट यहाँ पर हम मेंस का भी जरूर से कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। और उसके अलावा आप देखो, जो पजल्स हैं, पजल्स मेनली हमारे पास जो भी आती हैं वो 11 टाइप्स में कंप्लीट हो जाती है। जैसे यहाँ पे नाम लिखे हैं आपको दिख रहे हैं, लीनियर रो अरेंजमेंट हो गया, पैरेलल रोज हो गया। तो ये जो 11 नाम लिखे हुए हैं, वही 11 के नेम यहाँ पर हमने मतलब जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। हर पजल में, हर क्लास में आपको 3 पजल्स मिलेंगी, जिसमें एक जो है वो बहुत ही बेसिक है, दूसरी वाली थोड़ी मॉडरेट है, और थर्ड वाली जो है, थर्ड पजल, वो आपकी और इससे ज़्यादा मॉडरेट है। मतलब आपको 3 पजल देखने को मिलेंगी हर क्लास में। तो आप अगर मान लो आपका पेपर अभी
प्री भी होंगे एसबीआई के, और अभी आप तैयारी कर रहे हो आईपीएस मेंस की भी, तो आपको दोनों पे काम करना है, प्री में भी काम करना है और साथ ही साथ मेंस पे भी काम करना है। कैसे करना है? अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी काम करना है 3:1 की रेशियो में। जैसे क्या, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आप पढ़ोगे मेंस का और 1 घंटा आप पढ़ोगे प्री का। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ रहे हो, मतलब 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे, इस तरह से इसको बांट लोगे 3:1 के रेशियो में और इस तरह से अपनी पढ़ाई करोगे। मतलब आपको प्री का भी पढ़ना है क्योंकि आपके अभी आगे पेपर है एसबीआई के, पीओ और क्लर्क दोनों, तो वो उसके लिए आपको प्री का पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप उसके लिए मॉक दे सकते हैं और उसके अलावा एक्सपेक्टेड मॉक से क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं यूट्यूब पर, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। मेंस का मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कोविन डिकोडिंग की, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 क्लासेस है कोविन डिकोडिंग की, डे 1, डे 2, डे 3, ठीक है। तो 3 क्लास में क्या किया गया है वो यहाँ लिखा हुआ है। 3 क्लास में इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 7 टॉपिक को डिस्कस किया गया है। 7 टॉपिक्स, जैसे कि लेटर कोडिंग बहुत ही प्री लेवल का है, ये जो हो गया चाइनीज कोडिंग, ये भी बहुत प्री लेवल का है। उसके बाद ये 2 प्री लेवल के हैं, ये जो 4 बाद में लिखे हैं 5 टॉपिक, मैथमेटिकल कोडिंग, क्लॉक कोडिंग, न्यू पैटर्न कोडिंग, बॉक्स कोडिंग और बाइनरी कोडिंग, ये सब आता है मेंस में। तो आप देख रहे हो ये केवल प्री का कोर्स नहीं है, पूरा कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप एक बार इसको देख लेते हो, एक बार इसको परचेज कर लेते हो तो। इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये कोर्स पूरा मैंने आपको बता दिया, बहुत ही अभी कम रेट में मिल रहा है, तो आप इसको ऐप पर जाकर ले सकते हो। ऐप डाउनलोड करेंगे आप फ्रॉम द प्ले स्टोर और वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और हम जो अटेंड क्लास शुरू करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है, वो कौन कौन सी क्लासेस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ द मेंस आईपीएस पीओ मेंस लेवल की, और साथ ही जो 30 पजल्स हो चुकी हैं मेंस लेवल की उसमें हम और ऐड ऑन करेंगे ताकि आपको और फ़ायदा मिले। और जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कोविन डिकोडिंग का हो गया, क्लॉक कोडिंग हो गया, हम वो भी मेंस के टॉपिक्स भी स्टार्ट करेंगे ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो आप इसको यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। पूरा कोर्स डेली पढ़ना है तो आप इसको ऐप पर पढ़ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।